સર્વોત્તમ જ્ઞાનમ ચેનલમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. હું આચાર્ય શ્રી યોગેશભાઈ ભટ્ટના આપ સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજની આ કથા પ્રારંભ કરતાં પહેલાં એક નિવેદન કે જો કોઈ મિત્ર સૌ પ્રથમવાર આ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા હોય તો એ આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરે, લાઈક કરશો, શેર કરશો અને ઓલનું બટન ક્લિક કરશો, જેથી આપને આ દરેક કથાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે. બીજું કે આ એકાદશીની કથા એટલે કે ફાગણ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી એટલે વ્રજ ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી પાપમોચીની એકાદશીની વ્રત કથા આપણે શ્રવણ કરીશું. આ કથાને અધવચ્ચેથી છોડશો નહીં, કારણ કે કથાનો નિયમ છે કે કથા પૂર્ણ શ્રવણ કરવી, જેથી પૂર્ણ કથાનો ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો ચાલો આપણે એ ફાગણ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી વ્રજ ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષની પાપમોચીની એકાદશીની વ્રત કથા શ્રવણ કરીએ. युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आप मुझे चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है यह बताने की कृपा करें. भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता ने के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था. वह मांधाता और महर्षि लोमश के बीच में जो संवाद हुआ वो कथा मैं आपको कहकर सुनाता हूँ, आप सावधान पूर्वक श्रवण करें. मांधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है. कृपया ये सब बातें बताइए. लोमेश जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है. अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोष नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई. वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे. मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोष दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी. मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह में वशीभूत हो गए. मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उसके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी. मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे. कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा. इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए. मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई. जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए. मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो. अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए. लोमस जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे. उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए. उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ.
उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामीन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता की यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचिनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। इस पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से, पढ़ने से, श्रवण करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, पुण्यशाली है। इस पाप मोचिनी एकादशी कई व्रत कथा समस्त पापों को नाश करने वाली है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है और अनेक पुण्य की प्राप्ति कराती है। सहस्र गौदान, 1000 गौदान करने का जो फल मिलता है वही फल इस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा बताई गई। इस पुण्यमयी कथा का श्रवण करके सभी पुण्यों का नाश होता है। तो इस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करें, भगवान की आराधना करें और समस्त पापों में से मुक्त हो। जय श्री कृष्ण।